बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़िना की तोहमत लगाना, शरई सबूत के बगैर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बदकारी या नाजायज़ ताल्लुक़ की तोहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है। आजकल माज़अल्लाह ये गुनाह आम होता चला जा रहा है। शरई सबूत के बगैर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बदकारी या नाजायज़ ताल्लुक़ की तोहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है। आजकल माज़अल्लाह ये गुनाह आम होता चला जा रहा है। कुरान पाक का हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स किसी बेगुनाह पर ज़िना की तोहमत लगाता है तो उस शख्स से इस दावे पर गवाहों का मुतालबा किया जाए। अगर वो गवाह पेश ना कर सके तो उसे हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी, यानी 80 कोड़े मारे जाएंगे। मलहूज़ रहे कि इस तरह की जितनी भी इस्लामी सज़ाएँ हैं इन्हें नाफिज करने का इख्तियार आम अफराद को नहीं, बल्कि उन सज़ाओं को नाफिज करना इस्लामी हुकूमत का काम है। जिस मुल्क में शरई इस्लामी हुकूमत ना हो, शरई सज़ाओं का नफाज ना हो, तो वहाँ ऐसे शख्स पर लाजिम है कि सच्ची तौबा करे। जिस मर्द या औरत पर तोहमत लगाई है उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। जिस तरह से ज़िना का झूठे इल्ज़ाम लगाने की बात को आम किया था, उसी तरह इस मामले में खुद के झूठे होने का ऐलान करे। अगर वो शख्स अपनी गलती और गुनाह पर शर्मिंदा ना हो तो एलानिया तौबा ना करे, जिन पर इल्ज़ाम लगाया उनसे माफ़ी ना मांगे, तो ऐसे शख्स से ताल्लुकात का ख़त्म कर लेना ही बेहतर है। कि कुरान सुन्नत में ये हुक्म मौजूद है, फासिक फाजिर कबीरा गुनाह करने वाले अफराद के साथ नशिस्त बर्खास्त ना रखी जाए ताकि उन्हें नसीहत हो और वो आइंदा इस गुनाह की इर्तिकाब से बचें। तोहमत ज़िना की मज़म्मत कुरान की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इबाद इज़्ज़ा व जल्ला का फरमान इबरत निशान है। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मोमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तर्जुमा, बेशक वो जो ऐब लगाते हैं भोली बाली पाक दामन ईमान वालियों को, उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और फरमाता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदाअ फजलिदूहुम समानीना जल्दतन वला यक़बलू लहुम शहादतन अबदन व उलाइका हुमुल फासिकून। तर्जुमा, और जो पाक दामन औरतों को ज़िना का ऐब लगाएं फिर 4 गवाह ज़िना के मुआयने के लिए ना लाएं तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी ना मानो, और वही फासिक व गुनाहगार हैं। तोहमत ज़िना की शरई सज़ा। सदरुल अफ़ज़ाल मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी हाशिया ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में इस आयत के तहत फरमाते हैं, इस आयत से चंद मसाइल साबित हुए। मसला, जो शख्स किसी पारसा मर्द या औरत को ज़िना की तोहमत लगाए और उस मुआयने के 4 गवाह पेश ना कर सके तो उस पर हद वाजिब हो जाती है 80 कोड़े। आयत में मुहसनात का लफ्ज़ ख़ुसूस वाक़या के सबब से हुआ है, या इसलिए कि औरतों को तोहमत लगाना कसीरुल वक़ू है। मसला, और ऐसे लोग जो ज़िना की तोहमत में सज़ा याब हों और उन पर हद जारी हो चुकी हो, मरदूद शहादत हो जाते हैं, कभी उनकी गवाही मकबूल नहीं होती। मसला, पारसा से मुराद वो हैं जो मुसलमान, मुकल्लिफ, आज़ाद और ज़िना से पाक हों। मसला, ज़िना की शहादत का निसाब 4 गवाह हैं। मसला, हद क़ज़फ़ मुतालबे पर मशरूत है जिस पर तय तोहमत लगाई गई है। अगर वो मुतालबा ना करे तो काजी पर हद कायम करना लाजिम नहीं। मसला, क़ज़फ़ के अल्फाज ये हैं कि वो सराहतन किसी को या जानी कहे या कहे कि तू अपने बाप से नहीं, या उसके बाप का नाम लेकर कहे कि तू फलां का बेटा नहीं है, या उसको जानिया का बेटा कह कर पुकारे और हो उसकी माँ पारसा, तो ऐसा शख्स काज़िब हो जाएगा और उस पर तोहमत की हद आएगी। तोहमत ज़िना की मज़म्मत हदीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें भोली बाली पाक दामन और मुसलमान औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाने का भी जिक्र फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है, यानी वो शख्स जो अरकान इस्लाम पूरी तरह अदा करे और मुसलमान उससे महफूज रहें, इस तरह कि वो मुसलमान की हुर्मत वाले अमवाल और उनकी इज़्ज़तों के दर पे ना हो। ज़ुबान को हाथ पर मुकद्दम किया कि ज़ुबान के ज़रिए तकलीफ़ व ईज़ा पहुँचाना बाकसरत होता है और बहुत तेज़ी से होता है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تجھے تیری ماں روئے، بروز قیامت لوگوں کو نتنوں کے بل ان کی زبان کا کاٹا ہوا ہی گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فعل بد کی مذمت میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ، اور وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مملوک، غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائی، اگر وہ حقیقتاً ایسا نہ ہو جیسا کہ اس نے کہا، تو بروز قیامت اسے حد قذف لگائی جائے گی۔ علامہ مناوی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حد قذف دنیا میں نہیں لگے گی کہ حد قذف کے لیے شرط ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محسن پاک دامن ہو، اور احسان کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط آزاد ہونا بھی ہے۔ اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگائی گئی کہ اب اس مالک کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی۔ اس وقت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا۔ اب بس اہل تقویٰ ہی کو فضیلت حاصل ہوگی۔